ओम नमस्ते। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल का 6वें सूक्त का 41वां मंत्र है। ऋषिर्हि पूर्वजा अस्येक ईशान ओजसा इंद्र चोस्कूयसे वसु। हे इंद्र, परमेश्वर आप ही निश्चित ऋषि, सर्वज्ञ, पूर्वजा, सबसे पूर्व विद्यमान, ओजसा अपने बल से, एक ईशान असी, अकेले सब पर शासन करने वाले हैं, और वसु सब धन को चोस्कूयसे अपने अधीन रखते हैं। इसमें परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि प्रभु आप सब कुछ के मालिक हो। हे सब ऐश्वर्य के स्वामी इंद्र, संसार में आपसे पूर्व विद्यमान आप ऋषि हैं। आप ही सबसे पूर्व हैं, सबसे महान हैं। सबका दृष्टा होने से आपको वेद ने ऋषि कहा है। वेद ऋषि कहते हैं दृष्टा, मंत्र दृष्टा, जो मंत्रों का अध्ययन कर लेता है, स्वाध्याय कर लेता है, उनकी जानकारी कर लेता है। तो इसलिए कहा कि आपको भी पूर्व लोग ऋषि कहते हैं। आप तो दृष्टाओं के दृष्टा हैं। तो वेद आपको ऋषि, यहाँ पर परमात्मा को ऋषि के नाम से उद्घोषित किया गया कि आप ऋषियों के ऋषि हो। संसार भर का सारा धन आपके अधीन है, और संसार का समस्त ऐश्वर्य धन, जो भी धन है, धन केवल एक रुपया नहीं बल्कि समस्त धन ऐश्वर्य को स्वामी परमपिता परमात्मा है, और सारा का सारा धन ऐश्वर्य उस परमपिता परमात्मा के अधीन है। जिस पर आप प्रसन्न होते हैं, और उस धन में से जिस पर आप प्रसन्न हो जाते हैं, जो आपकी भक्ति में निरंतर रत रहता है, जो आपके लिए अपना सारा जीवन लगा देता है, उसको आप जो है अनेक प्रकार का धन दान कर देते हो, उसको दे देते हो। आप ही देने वाले हैं हे प्रभु, और आप अकेले ही अनंत बल से, अपने अनंत बल से सब पर शासन करने वाले हो। और आप अकेले ही ऐसे हैं कि जो समस्त संसार पर अधिकार जमाए हुए हैं, शासन किए हुए हैं, और सारे संसार को नियम पूर्वक बांधे हुए हैं। तो यहाँ पर उस परमपिता परमात्मा का गुणगान करते हुए कहा गया है कि प्रभु इंद्र ऐश्वर्य के स्वामी, संपूर्ण ऐश्वर्य का स्वामी जो है, उसको इंद्र नाम से पुकारा जाता है। तो परमपिता परमात्मा समस्त ऐश्वर्य का स्वामी है, इसलिए उसे इंद्र कहते हैं। तो इसलिए आप ही ऋषि हैं, आप ही विद्वान हैं, समस्त विद्या के भंडार हैं, समस्त ज्ञान के भंडार हैं, समस्त धन के भंडार हैं, समस्त ऐश्वर्य के भंडार हैं, समस्त सुख के भंडार हैं। प्रभु आप ही, इसलिए सबका दृष्टा होने से आपको क्या कहा गया है वेद में? ऋषि। तो आप ऋषियों के ऋषि हैं। आप संसार भर का सारा धन जो है आपके ही अधीन है, अपने अधीन रखते हो। और जो बड़ी भक्ति और श्रद्धा से आपका ध्यान करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, उसको आप अपने धन में से उसको धन ऐश्वर्य का स्वामी बना देते हो, उसको धनों का भंडार भर देते हो। इसलिए हे प्रभु,
आप ही समस्त धन ऐश्वर्य के स्वामी हों और सबको अपने अधीन रखे हुए हों। तो इसलिए प्रार्थना की जा रही है कि हम भी जो है धन ऐश्वर्य के स्वामी बने, लेकिन परमात्मा का चिंतन करते हुए, परमात्मा की भक्ति करते हुए, परमात्मा की शरण में अपने जीवन को लगाते हुए। जो व्यक्ति वेद का स्वाध्याय करेगा, व्यक्ति का निरंतर अभ्यास करेगा, वही जीवन में सफल और सार्थक हो सकता है। परमात्मा उसको धन ऐश्वर्यों का स्वामी बना देता है। तो आइए हम इस मंत्र से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को सफल और श्रेष्ठ बनाने के लिए वेदों का स्वाध्याय निरंतर करते रहें और इसी से हमारा जीवन सफल होता है। तो आइए आज की चर्चा को हम यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शम।